वेलकम टू अनदर पिकर कार्ड रीडिंग दिस वीक। आज देखते हैं 3 पाइल्स हैं फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड टैरोज। तो फर्स्ट है 2 ऑफ कीज द ट्रेजर, सेकंड इज 1 ऑफ रोजेस कमिटमेंट और नेक्स्ट कार्ड है अप इन द एयर। तो तीनों में से आप कॉन्सेंट्रेट करके जो भी आपको रेजोनेट करे आप एक पाइल चूज कर लीजिए। तो देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन दिस पिकर कार्ड रीडिंग। तो आपके पास 1, 2 एंड 3 पाइल्स हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, और क्या आपके गिफ्ट्स हैं, क्या आपके चार्म्स हैं, क्या एंजेलिक मैसेज है, वो कौन सी राशियां हैं जो आपसे प्यार करती हैं। तो इस सभी के लिए और एक सरप्राइज लास्ट में रहेगा, वो है मैजिकल स्क्वायर। एक नए चीज के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो देखते हैं आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। तो पाइल 3 के लिए ये है, आप इन तीनों में से भी चूज कर सकते हैं। पाइल 2 के लिए ये कार्ड्स हैं और पाइल 1 के लिए ये वाले कार्ड्स। सो जो भी आपको रेजोनेट करे आप निकाल लीजिए। आई विल गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट। तो आप तीनों में से जो भी आपको रेजोनेट करे, कौन सी पाइल, व्हाट्स कमिंग फॉर यू दिस वीक और व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम अपना पिकर कार्ड रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं ये ट्रेजर से। तो हम शुरू करते हैं ट्रेजर से। तो जिसने भी आज ट्रेजर को चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग है। तो इस वीक में आप अपने ही ट्रेजर से मिलने वाले हैं। तो वो ट्रेजर क्या है वो देखते हैं कि क्या हो सकता है वो ट्रेजर। तो व्हाट आर योर टैरो कार्ड सेइंग। सो ट्रेजर क्या है, वो भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स हो सकते हैं या माता पिता की तरफ से आशीर्वाद हो सकता है। तो फ्यूचर में आपको एज ए ट्रेजर ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। और 2 ऑफ कीज ये भी बताता है कि कुछ क्लटर क्लियर करने की वजह से आपको कोई चीज ऐसे मिलने वाली है जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, कोई खोई हुई चीज आपको मिल रही है, कोई डॉक्यूमेंट था या कोई सोने की रिंग थी। सो यू आर गोइंग टू गेट योर लॉस्ट ट्रेजर, यानी कि जो आपका खोया हुआ धन था वो मिल रहा है, कोई चीज मिसप्लेस हो गई थी वो मिल रहा है। सो भगवान इस वीक में आपको कह रहे हैं प्रेजेंट में फ्लो विद द रिदम एंड लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे जीवन में ज़्यादा सोच विचार करने से भी कुछ नहीं होता। तो कई बार चीज़ें हमें यूनिवर्स को छोड़ देनी चाहिए। सो समटाइम्स इट इज़ क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। जैसे हम काफ़ी टाइम से चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा, तो हम उस चीज़ को भूल जाएं और छोड़ दें, तो सही टाइम आने पर वो चीज़ जो है वो आ जाता है। इसी तरह कई बार हमारे जीवन में ऐसा फेज आता है, बैड फेज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हमें क्रिटिसिज्म मिलता है या कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, तो वो पीरियड को हम ना सोचें और छोड़ दें, तो ये जो है हमारी लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है फ्लो विद द रिदम। तो ये कार्ड हमें क्या कहता है, ये कार्ड कहता है अलाउ द थिंग्स टू टेक द राइट, allow the things to take the rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. तो ये थे आपके टैरो कार्ड रीडिंग। तो भगवान ये कह रहे हैं खोए हुए दिन के साथ रहिए, जैसे भी टाइम जा रहा है उसके साथ फ्लो में रहिए। जो आप कार्य करते हो उसमें एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। एक काम एक्स्ट्रा पर डे आप करेंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा यू इफ यू स्पेंड ऑन दिस देन यू विल गेन अ लॉट। आगे देखते हैं क्या आपके और कार्ड्स बताते हैं, क्या आपकी राशियां हैं, क्या आपकी कार्ड्स हैं। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। अब देखते हैं आपके ऑरिकल रीडिंग क्या है और क्या है मैसेजेस। तो पहला कार्ड निकला है, फिर से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया है। तो वाकई में कुछ ना कुछ आपके लिए वरदान होने वाला है। बी पेशेंट विद योर एंजल्स, हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम।
तो इस बार फिर से आपको ब्लेसिंग्स का कार्ड मिला है, दैट मीन्स आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल रही है। तो आशीर्वाद बने रहेगा, ये भी एक वरदान है। नेक्स्ट कार्ड निकला है, यूज योर इनर एंड आउटर आईज एंड ईयर्स एंड यू विल रियली सी। कई बार जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं दिख रहा, यानी जो हम सोचना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, तो क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से अच्छे इंटेंशन से कुछ देखना चाहते हैं तो वही दिखेगा। कई बार चीज हमारे सामने होती है फिर भी हम नहीं दिखते, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो क्लाउडेड होता है। तो अपने माइंड सेट को चेंज करिए, उसकी स्टेट्स को चेंज करिए, उसको रिलैक्स रखिए। जैसे ही माइंड रिलैक्स होगा, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो अवश्य आपको मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड आया है, आपको कुछ अपनी क्रिएटिविटी को निखारने की ज़रूरत है, तो अपने डांसिंग शूज़ लगाइए और डांस, सिंगिंग, म्यूजिक की तरफ अपना रुचि बढ़ाइए। सो नेक्स्ट कार्ड आया है, पुट योर डांसिंग शूज़ एंड डांस। इस वीक में आपको अपने जिद्दीपन को छोड़ना पड़ेगा, तो सरेंडर टू योर स्टबर्ननेस। इफ़ यू आर टेंसिंग और टेकिंग अ रिजिड स्टैंस about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you to communicate more loving with others and yourself. तो stubbornness छोड़िए, जो जिद्दी है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, बहुत अकड़ दिखाते हैं या जिद दिखाते हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो 2 यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या है वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपके पास वो सब कुछ है आज की डेट में जो आपको चाहिए, बस आप अवेयर नहीं है, ना ही ग्रेटफुल है उसके पास। अगर आप लिस्ट बनाएंगे अपने घर के चीज़ों के या आपके आजू बाजू क्या चीज़ें हैं, तो आपको 100 and odd चीज़ें मिलेंगी। तो आप इस तरह ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। अपने बॉडी के पार्ट्स को देखेंगे तो बॉडी में भी काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप अनअवेयर हैं, तो उनको भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। सो जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे तब देखिए मैजिक कैसे होता है आपके जीवन में। देन यू मस्ट लीड इन बैक इन टू द लव द यूनिवर्स। नेक्स्ट मैसेज आया है, आई सीक आउट हैप्पी पीपल हु इंस्पायर टू बी ग्रेट। तो ये भी ग्रेटनेस के लिए आया है कि आप जो है ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहते हैं जो ग्रेट हैं। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है। आज चार्म्स देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं, तो मैं ये निकाल लूँ। तो आपके लिए जो चार्म्स आए हैं आज वो है एक मिरर, तो यानी कि आपको कुछ मिरर वर्क करने की ज़रूरत है। एक टेलीफोन आया है, सम मैसेज इज कमिंग फॉर यू, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ इज गोइंग टू कमिंग टू यू। एक हार्ट आया है, यानी कि आपका दिल के रिश्ते बहुत ही मजबूत होने वाला है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यू हैव गॉट अ बटरफ्लाई, एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और ये है वरदान। सो फिर से वरदान का सिंबल आया है ब्लेसिंग्स। यू हैव गॉट फ्लावर, स्पेंड सम टाइम विद नेचर, या तो आप किसी को फ्लावर गिफ्ट कर रहे हैं। ये थे आपके ब्यूटीफुल चार्म्स इस वीक में। और देखते हैं इस वीक में आपके कौन फ्रेंड्स रहेंगे। इस वीक में आपके फ्रेंड्स रहेंगे लिब्रा, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ये 3 राशियों के लोग जो हैं आपके फ्रेंड्स रहेंगे, या आपको हेल्प करेंगे, या किसी न किसी फॉर्म में, या आपके कोलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। इनके बर्थडेज आप शायद अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि लिब्रा और स्कॉर्पियो का बर्थडे जो है अभी आने वाला है सितंबर, तो आप इनके बर्थडे शायद अटेंड कर रहे हों। तो ये थी आज आपकी चार्म्स रीडिंग और कौन थे आपके फ्रेंड्स। अब हम एक नई चीज़ कर रहे हैं इस वीक से, तो ये है आपके लिए सरप्राइज, और ये है मैजिकल स्क्वायर। तो इस वीक में क्या आपका लकी नंबर रहेगा और क्या आपको मिलने वाला है, देखते हैं ये व्हील ऑफ स्क्वायर में, जिसमें हर एक चीज़ देखिए आप, इसमें मिरेकल है, लव है, गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है, मैनिफेस्ट ड्रीम है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है। तो देखते हैं चाबी कहाँ जाती है, आपको क्या मिलने वाला है, और वो कौन सा ऐसा लकी नंबर है जो आपको मिलने वाला है। तो मेरे हाथ में एक की है और एक डाइस है, देखते हैं वो की और डाइस कहाँ गिरता है। तो इस वीक में आपका लकी नंबर रहेगा 1,
और इस वीक में आपको जो मिलने वाला है वो मैनिफेस्ट ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस में आपकी की है। तो इस वीक में आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है और आप शायद कोई ना कोई अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो ये था आज मैजिकल स्क्वायर। कैसे लगा आपको ये मैजिकल स्क्वायर, मुझे बताइए। ये मैंने खुद ही बनाया है। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। नाउ वी मूव टू ग्रुप नंबर 2। लेट्स लुक व्हाट आर द टैरो कार्ड और उनका क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज किया है, 1 ऑफ रोजेस कमिटमेंट को देख निकलती हैं। तो जिन्होंने भी आज सेकंड ग्रुप को चूज किया है रोजेस को, तो उनके लिए क्या टैरो कार्ड्स निकलते हैं। ग्रुप को चूज किया है रोजेस को, तो उनके लिए क्या टैरो कार्ड्स निकलते हैं। यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही कमिटेड हैं। इस बार आपका कोई कमिटमेंट फुलफिल होने वाला, या आप एक रिलेशनशिप में, जिसमें भी रिलेशनशिप में हैं, वहां आपका प्रॉमिस फुलफिल होने वाला है। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि कोई आपने किसी को प्रॉमिस किया है, वो वादा पूरा होने वाला है, तो आपका कमिटमेंट पूरा होने वाला है। देखते हैं आपके क्या इस वीक में व्हाट्स कमिंग फॉर यू, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके बारे में, जबकि आप जानते हैं जो भी वो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तो आपको इस वीक में गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। वो गिफ्ट्स फूल का हो सकता है, फ्लावर का हो सकता है, कोई एमरल्ड ज्वेलरी मिल सकती है आपको, और कोई ना कोई आपको ऐसा भी गिफ्ट मिलेगा जो चुभने वाला होगा। यानी कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको चुभने वाले होंगे। तो ग्रुप 2 के लिए आज जो भी कार्ड्स निकले हैं वो है गिफ्ट्स। तो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और इसमें एक पिन देख रहे हैं, तो वो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं जो कुछ नेगेटिव हों या आपको सूट ना करते हों। तो जैसे कि घोस्ट का कार्ड भी आया, तो सम पीपल विल बी बैक बाइटिंग बिहाइंड यू। सो आपको बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग रखेंगे। आपको पता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो आगे भी अच्छा होगा। सो इफ यू एंटिसिपेट, ये देखिए ये एक ड्रामा है, वर्ल्ड इज अ बिग ड्रामा विद अ लॉट ऑफ नेगेटिवली पीपल एंड पॉजिटिव। उसमें आप कैसे अपना रिएक्शन देते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो इफ यू एंटिसिपेट गुड थिंग्स, एंटिसिपेशन जैसे कौवा कहता है कि आपके घर को कुछ चीज़ अच्छी होने वाली, कुछ अच्छा होने वाला, तो आप हमेशा इस फीलिंग में रहेंगे कि मैं अच्छी हूँ और मेरे साथ जो भी होगा आने वाले टाइम में अच्छा होगा। तो ये एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी जब आप रखेंगे तो आपका जीवन जो है मैजिकल हो गया। डोंट लुक आफ्टर नेगेटिव पीपल एंड इग्नोर द नेगेटिव एनर्जीज, देन द मैजिक इज स्टिल हैपनिंग। आप ये देखिए, लैक माइंडसेट से आप काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे तो चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो अगला जो कार्ड निकला है आपके लिए, देखते हैं क्या है अगले कार्ड के लिए, और कौन सी राशियां हैं जो इस वीक में आपके लिए फ्रेंड्स रहेंगी। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड्स रीडिंग। आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिलने वाले हैं, पर आपको फ्यूचर में क्या एंटिसिपेट करना है। आपको हमेशा एंटिसिपेट करना है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट आपके लिए कार्ड निकला है द डियर बी जेंटल विद योरसेल्फ। तो वही चीज़ है, अगर आप अपने तरफ को क्रिटिसाइज करेंगे, सेल्फ लव नहीं करेंगे, हार्श रहेंगे, तो आपका सेल्फ एस्टीम जो है हर्ट रहेगा। तो भगवान भी संकेत दे रहे हैं, अगर आप एंटिसिपेशन की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। देखिए, जो नेगेटिव चीज़ें रहेंगी, नेगेटिव माइंडसेट रहेगा, कियोस रहेगा, तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर अच्छा एंटिसिपेट रहेंगे, फीलिंग्स को अपने हाई रखेंगे, स्पिरिट्स को हाई रखेंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लोगों का कहा हुआ बुरा नहीं मानेंगे, उनकी गिफ्ट्स को नहीं लेंगे जो बुरी हैं। मतलब देखिए, दो कान हैं, आपके ऊपर है, आप रिफ्यूज़ कर दीजिए तो आपके गिफ्ट्स आपको नहीं होंगे। उस टाइम पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ और सुन सकते हैं। सो इट इज़ हाउ अप टू यू हाउ यू रिएक्ट। तो आपके साथ यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स भी हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। तो आपके आया, वी आर हेल्पिंग यू टू ब्रिंग लिटिल लक, यू मे एंड यू ऑन योर वे, यू डिजर्व इट। तो आपके लिए डिजर्वेशन का कार्ड आया है कि आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हैं। इस वीक में आपको जो है, आप अंधविश्वास या उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा भगवान के ऊपर, और अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी पर विश्वास रखना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं उन पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि लोगों के ओपिनियन तो बदलते रहते हैं, उनके बिहेवियर पेंडुलम जैसे होते हैं और वो बदलते रहते हैं। तो टेक एक्शन, बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चोजन द राइट पाथ। हमेशा अपने राइटनेस, अपने सेल्फिशनेस, अपने सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, ना कि आप अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे।
तो वही मैनिफेस्ट होगा जो आप चाहेंगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ध्यान देंगी तो नेगेटिव, एंजल्स कहते हैं जो सोचते हैं वैसे आप बनते चले जाएंगे। तो आपको भी एक ग्रैटिट्यूड जनरल रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। तो एंजल्स आपके साथ हैं, इस वीक में हैं। सो ट्रस्ट द डिवाइन एंड द डिवाइन इज गोइंग टू ब्रिंग गुड फ्रूट्स। तो ये थी आपकी टैरो एंड ऑरिकल रीडिंग्स। तो अब आप देखते हैं आपके लिए क्या एंजलिक और डिवाइन गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो व्हाट्स कमिंग फॉर यू, आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन। हर बार परफेक्शन के पीछे मत भागे। 90 आउट ऑफ 90 हमें लाने का गोल नहीं है। उस लक्ष्य को पूरा करना या उस प्रोसेस को एंजॉय करना ही हमारा पाथ हो सकता है। नेवर रिग्रेट लव, इट इज इम्प्रूव्ड योर विजन, इट मेड यू वाइजर एंड इट मेड यू मोर। तो पहले का जो कार्ड था, अर्लियर डिसअपॉइंटेड में आए होंगे, परंतु जो भी है, हर मतलब कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद एक उजाला होता है। तो आपके जीवन में भी अभी करेक्ट टाइम है, द टाइम हैज़ बीन राइट, और वो टाइम अब आ चुका है। और वो टाइम है जल्दी ही आपके जीवन में शीघ्र ही उजाला होने वाला है, क्योंकि आपके रिलेशन में कमिटमेंट आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं। शायद आपके फैमिली में कोई न्यू एडिशन हो रहा है, कोई शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रहा है। तो समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर दिस पाइल नंबर 2, जिसने भी ये चूज़ किया है। और इस वीक में जो लोग आपके फ्रेंड्स रहेंगे वो बहुत ही प्यारे लोग रहेंगे। वो होंगे एक्वेरियस राशि के, वर्गो के और लियो के। ये 3 लोग आपकी इस वीक में मदद करने वाले हैं। ये आपके फ्रेंड्स कोलीग्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या ऑफिस के कोलीग्स हो सकते हैं, या नॉन परिचित लोग हो सकते हैं। तो ये 3 राशियों के लोग इस वीक आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ये लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी आप बनाने वाले हैं। तो एक्वेरियस, वर्गो, लियो विल बी हेल्पफुल टू यू। तो इस वीक में देखते हैं क्या है आपके चार्म्स। तो चार्म्स के लिए मैं ये देती हूँ, देखते हैं आपके चार्म्स क्या हैं। तो इस वीक में आपको चेरीज मिले हैं, कुछ फ्रूट्स, आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपको एक बाइसिकल मिली है, यानी कि आप छोटे से राइड पे जा रहे हैं, छोटे से ट्रैवल इवेंट हो सकता है। इवन यू हैव गॉट अ हॉर्स, तो यू आर गोइंग टू राइड ऑन अ हॉर्स, मतलब छोटे ट्रैवल पे जा रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस टूर कर रहे हैं, वीकेंड्स पे कहीं बाहर जा रहे हैं। यू हैव ऑल्सो गॉट अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 मिरर हैं, तो अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, सेल्फ लव को बढ़ाइए। देखिए एक कैट आया है, वो जो शो करता है कि नेगेटिव लोग तो इर्द गिर्द रहेंगे, परंतु कैट आपको हमेशा सजग करता है नेगेटिव लोगों के प्रति। तो आपको किसी न किसी को फॉरगिव करना पड़ेगा। यू हैव गॉट अ टेलीफोन, यानी कि गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है। तो ये थे कुछ चार्म्स, बटरफ्लाई, शॉर्ट ट्रैवल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को आपको बताने की ज़रूरत है। और आपके पास चेरीज हैं, तो आपको हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। ये थी ग्रुप नंबर 2 की तरफ से रीडिंग। अब हम करते हैं एक मैजिकल स्क्वायर। देखते हैं इस वीक में ग्रुप 2 के लिए क्या है मैजिक स्क्वायर। एक की और एक वो डाइस फेंकूंगी, तो इस वीक में कौन सा आपका फेवरेट नंबर रहेगा, देखते हैं कौन सा आपका नंबर रहेगा। तो इस वीक में आपका लकी नंबर रहेगा 3। तो 3 नंबर आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा इस वीक में। जो भी कार्य करना है, जुपिटर का नंबर है, एजुकेशन हो सकता है, न्यू स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ आप नया जूम पे सीख रहे हैं। सो 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर, यू आर गोइंग टू एनहांस योर स्किल। अब देखते हैं ये की आपके लिए कहाँ जा रही है। तो इस वीक में आपको लव एंड गिफ्ट, देखिए कमिटमेंट के लिए आपको लव एंड गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो और वैसे भी देखिए कितनी सिंक्रोनिसिटी थी, और यहाँ पर भी आपको गिफ्ट्स मिले। और पहला वाला कार्ड जो था वो भी कमिटमेंट का था, तो कितनी सिंक्रोनिसिटीज दिखाता है। तो ये आपके लिए कमिटमेंट, न्यू रिलेशनशिप आने वाली है, लव आने वाला है आपके जीवन में। तो ये थी आज मैजिक स्क्वायर की तरफ से कि मैजिक स्क्वायर आपके लिए क्या लेके आया है, लव एंड गिफ्ट, एंड 3 इज योर लकी नंबर। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ। वेलकम टू पिक अ कार्ड रीडिंग। और जिसने भी पाइल 3 को चूज किया है, आप इन द एयर, यानी कि आप शॉर्ट ट्रैवल पे जा रहे हैं। तो लेट गो करने के लिए आपको संकेत मिला है। जो भी पास्ट को आपको होल्ड करके रखा है, तो व्हाट्स कमिंग फॉर यू, आपको पास्ट को होल्ड नहीं करना, ब्रूड नहीं करना। जो बात बीत गई, आने वाले टाइम के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अच्छे रिलेशनशिप के, शायद ये कोई पार्टनरशिप डील हो सकती है, आप एक नए पार्टनरशिप। देखिए स्काई कितना ब्लू है, कितना वाइड है। तो न्यू हॉराइजन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। तो पुरानी चीज़ें जो हैं उनको लेट गो करने के लिए
कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड रीडिंग कह रहा है, देखिए, नेवर ब्रूड ओवर द पास्ट। आप इल्यूजन की वर्ल्ड में, ओवर थिंकिंग की वर्ल्ड में, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि टाइम टू रिलैक्स एंड टेक पीस। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, रिलैक्स कर ले अपने माइंड को। एक सबैटिकल ले सकते हैं, कहीं छोटे से पिलग्रिमेज स्टे जगह पे भी जा सकते हैं, नदी किनारे हो सकता है, एक मंदिर हो सकता है, एक पेड़ के नीचे छाए में भी बैठकर आप थोड़ी सी देर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो एक मी टाइम एक स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिसमें जो आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स थी उनके बारे में आपको सोचने के लिए मिलेगा कि आगे मेरा फ्यूचर गोल क्या होना चाहिए, कैसे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं जो लाइफ का पर्पस लेके आया था वो मैं क्या पूर्ण कर पाया। उस पर्पस के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस तरह आपका जो जीवन है एक उपयोगी हो सकता है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो ट्रैवल का कार्ड है, रिलैक्सेशन का कार्ड है, अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स के ऊपर ये है। तो कुछ तो आपके माइंड में चल रहा है जो पास्ट में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे मनी को लेकर, आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है। तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 जॉब्स हैं, 2 इंटरव्यूज़ हैं, उनके बीच में बड़ा कन्फ्यूजन है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है लेस क्लैरिटी ऑफ माइंड, कियोस इन द माइंड। और 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है इमोशनल डिसबैलेंस को। आप में काफ़ी सारे इमोशंस हैं, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं धन के बारे में, कई बार आप अपने प्रोफेशन को लेकर चिंतित हैं, कई बार आपका पेशेंस इतना डगमगा जाता है, तो कई बार आप सोचते हैं काश मेरे पास एक व्हीकल होता, कई बार आप ओला और ऊबर के ऊपर ही खुश हैं। तो इमोशनली यू आर नॉट बैलेंस्ड। तो ये कार्ड शो करता है कि देखिए कितने ज़्यादा चिंतित हैं, किसी एक गोल पे आपका फोकस नहीं है। सो द फोकस इज ड्विंडलिंग बिटवीन सो मेनी थिंग्स। और आपने लाइफ में अपने माइंड में बहुत सारे कॉर्नर्स बनाए हैं, अलग अलग पॉकेट्स बनाए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो कई बार जो मन है जो आपका वॉन्डर करता है, कई बार आप मूवी देखने चले जाते हैं, कई बार आप फास्ट फूड खाने चले जाते हैं, कई बार फ्रेंड्स के साथ ये हो जाता है, फिर आप पछताते हैं मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो मुझे ऑफिस का काम करना था वो डिले हो गया। देन दैट डिले गेट्स पाइल्ड अप। तो इस तरह आपकी लाइफ चल रही है, एक मैकेनिकल लाइफ है आपके, इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, जो नंबर 7 है, ये सब जो है केतु की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं आप उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो यू आर नॉट एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस बिकॉज यू लैक दैट इंटेलेक्ट एट दिस मोमेंट। तो लैक ऑफ इंटेलेक्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी दिखा रहा है इस वीक में। तो इसलिए आपको कुछ टाइम जो है मेडिटेट, मी टाइम, रिलैक्सेशन करके अपने ड्रीम्स एंड गोल्स के ऊपर, डिजायर्स के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं आज आपके लिए क्या कार्ड्स हैं और क्या है आपके फ्रेंड्स, कौन रहेंगे आपके फ्रेंड्स। तो इस वीक में जो कार्ड लिखना है, क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। कई बार क्या होता है, लोग यही जैसे कियोस है तो नो बोलना सीखिए, नहीं ये मेरा टाइम, मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। तो आपको प्रायोरिटीज डिफाइन करने के लिए संकेत आया यूनिवर्स से कि डिफाइन योर प्रायोरिटीज, डिफाइन योर बाउंड्रीज, डिफाइन योर टाइम, कि नहीं मैं 8 से 9 ये करूंगा। सो अगर आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, टाइम टेबल बना लें, एक रूटीन बना लें, टाइम के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाए, तो आपके जीवन में लाइफ बेटर होने लगेगी। और आप बिलीव करें, सबसे पहले तो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है, इसमें आपको आपके खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास होना होगा, तो सर्कमस्टेंसेस बदलेंगी। विश्वास ही सब चीज़ों का मूल कारण है। जब आप अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास करेंगी कि आप में भी वो क्षमता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। आगे जो मैसेज आया है कि डिवाइन में जो है आप पूजा पाठ करते हैं, तो एक मन से एकत्र होकर करिए, भले ही 5 मिनट करिए, परंतु 5 मिनट की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आपने फुल 100% दिया। जब प्रार्थना करें तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन हटाइए, मंदिर जा रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन हटाइए। पूर्ण रूप से जो भी कार्य करें उसमें अगर आप 100% देने लग जाएंगे, तब आपके जो है डिवाइन पर्पस और डिवाइन गाइडेंस होगी। तो एक मन से एकाग्र होकर जो भी चीज़ें करेंगे, यहाँ पर गॉड कहता है कॉन्सेंट्रेट एंड डू योर बेस्ट, गिव योर 100% इन वॉट एवर यू डू। उस क्षण के लिए एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, उस क्षण के लिए उसी में रह जाइए और उसी को एंजॉय करिए, तो लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा। सो अगला कार्ड जो आया है वो है surrender to complete healing, open fully to loving compassionate forces of universe that support your
फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तो आपको कंप्लीट सरेंडर करने की ज़रूरत है। देखिए, हीलिंग तभी होगी जब आप एकाग्र होंगे, फोकस होंगे, क्लैरिटी आएगी, वाइट प्यूरिटी को लाएंगे, आप ट्रुथ रहेंगे, ट्रुथफुल और हॉनेस्टी को अपनाएंगे, तो जीवन में सबसे ज़्यादा एक दिन भी आपने इंटेंशन डाल दी कि आज मैं पूरे दिन में सत्य बोलूँगा, तो चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। तो ये थी आपकी टैरो और ऑरिकल रीडिंग। मुझे करने में बहुत मज़ा आया, आशा करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? तो पहला मैसेज है, आई कैन एक्सपेंड टाइम व्हेन आई एम इंस्पायर्ड। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है। दूसरा मैसेज है, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। आपको जैसे कि कार्ड बता रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाला है, गिफ्ट मिला है, लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट गो जब भी होगा जब आप स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। तो जब एम्प्टी करेंगे कप को, देखिए आधा भरे हुए कप में कुछ भी नहीं आएगा, तो नया स्पेस क्रिएट करेंगे तो न्यू लव आएगा। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, नए प्यार के लिए जगह बनाने को कह रहे हैं। पुरानी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, वो जो पास्ट का था, रिफ्लेक्शन था, वो छोड़ दीजिए। वो आपका एक्स हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, पास्ट का जो भी लव अफेयर था उसको छोड़ दीजिए। नया स्पेस क्रिएट करें तो नई चीज़ें आएंगी और नया चीज़ जो है वो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही खुशियाँ देगी। तो अब देखते हैं आपका मैजिकल कार्ड और क्या कहता है, और कुछ चार्म्स देखते हैं उससे पहले। तो आपके लिए चार्म्स ये हैं। तो आपके पास जीवन में एक वेल और डॉल्फिन आ रहा है, यानी कि गुडनेस और हैप्पीनेस आ रहा है। कुछ कुछ जो है टाइम का जो फेवरेबिलिटी है वो आती जाती रहेगी। तो जो मून और स्टार है वो धीरे धीरे जो है कंप्लीट होने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है। कुछ टाइम नेचर में स्पेंड करिए, भगवान की बनाई हुई चीज़ों पर ध्यान दीजिए। प्रॉस्पेरिटी धीरे से आपकी आ रही है। आप वेडनेसडे को मेरे को लग रहा है आपको गणेश जी के मंदिर जाके नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोकोनट ट्री आया है। श्रीफल जब भी आता है तो गणेश जी की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कुछ डांसिंग शूज़ पहन के डांस करिए, इससे भी आपकी एनर्जी चेंज होगी। तो आपका दिल में कुछ खुशी मिलेगी, आपको कुछ खालीपन है आपके जीवन में। और आपको पंक्चुअलिटी, जैसे टाइम का आया है तो आपके पास घड़ी आई है, तो आपको टाइम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप बार बार अलार्म रख के बंद कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, उसके टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। सो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली एंड यू हैव गॉट ए वेरी वाइट फ्लावर। तो प्यूरिटी इज़ रिक्वायर्ड, हॉनेस्टी इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। सब कोई आपको फ्लावर भी गिफ्ट दे सकता है एंड यू मे गेट समथिंग लाइक एंगेजमेंट न्यूज़ और समथिंग। सो दीज आर योर चार्म्स। नाउ लेट्स लुक एट योर मैजिकल स्क्वायर। लेट्स लुक व्हाट इज़ द लकी नंबर। कौन सा लकी नंबर रहेगा आपके लिए इस वीक में? तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा 1, यानी कि सन, यानी कि सूर्य। आपको फेम, नेम मिलने वाला है। किसी चीज़ में आप लीडिंग प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, आप लीडिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं इस मैजिकल स्क्वायर में आपको इनमें से क्या चीज़ मिलने वाली है, व्हाट्स कमिंग फॉर यू दिस वीक में। तो देखते हैं, ये देखिए कार्ड्स भी इसके ऊपर गिर गए हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट द यूनिवर्स इज गिविंग। तो आपको इस वीक में जो है लव मिलने वाला है। द की इज गॉन टू लव। सो दिस वीक यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट लव इन योर लाइफ। तो ये थी मैजिकल स्क्वायर की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई। तो ये थी आज पिक अ कार्ड रीडिंग विद ऑल दीज 3 कार्ड्स। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ द वीक, द ट्रेजर, द कमिटमेंट अप इन द एयर। सो इसी तरह के वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। वीकली पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ मेरे साथ संपर्क करते रहिए, और अपनी खुद की कंसल्टेशन भी आप पर्सनल विंडो में बुक कर सकते हैं। अंजना बालिका को गूगल में सर्च करेंगे तो आपको गूगल माई बिजनेस में भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या कॉस्मो फीड पर भी आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी डे। विश यू लव, लाइफ, हैप्पीनेस, जॉय, हार्मनी इन योर लाइफ।